हेलो 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 हेलो। इस वीडियो में 3 बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। पहली बात, अबू धाबी के वीज़े के बारे में। बहुत सारे लोगों के खदशात हैं कि वीज़ा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। उसके बारे में डिटेल से बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूएई जाते हैं तो कैसे आप अपना टैक्स वापस ले सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर से। और तीसरी बात ये कि जब मैं यूएई गया हुआ था तो बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, उनमें ख़ास तौर पर कुछ प्रोफेसर साहिबान हैं जिनका ताल्लुक़ खलीफा यूनिवर्सिटी से है, और उन्होंने मुझे खलीफा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। लेकिन उनमें एक ख़ास पैगाम आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खलीफा यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है और कौन सी स्कॉलरशिप्स वो ऑफ़र करते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब अच्छे बच्चों की तरह अगर आप सिर्फ रील देख रहे हैं तो नीचे जाके प्रेस करके और वो देखें। आखिरी बात ये है, क्योंकि आपने खाली रील ही देखनी है, सब्सक्राइब तो कर लो यार। आपको याद है कि पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि यूएई के वीज़ा जो है, यूएई ने फ़लाँ शहर के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए वीज़ा बंद कर दिया है। ऐसी यूएई गवर्नमेंट ने खुद भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। और वो उसके अलावा मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मिला हूँ जिनका इन अजला से तल्लुक़ था और उनको वीज़े अभी मिले। तो इसलिए इस तरह की जो रूमर्स हैं उन पर यकीन न करें, और वीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है यूएई के लिए। मैं भी खुद भी हो गया हूँ, मैंने भी वीज़ा लिया। जो लोग सऊदी अरब में हैं या जीसीसी के अंदर हैं इन जनरल, वो अगर अप्लाई करना चाहें यूएई का वीज़ा तो काइंडली आप यूएई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने होटल बुकिंग के साथ अप्लाई कर दिया करें। आपको विद इन 1 आवर वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अप्लाई किया, मुझे 15-20 मिनट के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया था। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने खुद ही की थी, किसी एजेंट के पास नहीं गया, कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप जीसीसी में हैं तो यही तरीका अपनाएं। पाकिस्तान वालों का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है, वो आप लोग उसे कर सकते हैं। अगेन बहुत आसान है, अगर आपने होटल बुकिंग की हुई है, आपकी फ़्लाइट बुक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद है तो वीज़ा बड़े आराम से मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और आके शॉपिंग करते हैं। और हम लोगों तो मैं खैर नहीं कर सकता शॉपिंग, क्योंकि यूएई की शॉपिंग और सऊदी अरबिया की शॉपिंग में कोई इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं, तकरीबन एक ही तरह के रेट्स होते हैं, एक ही तरह के ब्रांड्स भी होती हैं। तो मैं तो नहीं करता, लेकिन जो लोग आप में से वो लोग जो शॉपिंग करने आना चाहते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर नॉर्मली एक टैक्स रिटर्न का ऑफिस बना होता है। आप लोग जो भी चीज़ खरीदें, पहली कोशिश ये करें कि वो 250 दिरहम से ज़्यादा हो। जब 250 दिरहम से ज़्यादा होगी तो आपको एक टैक्स की वो साथ स्लिप भी बना के दे देगा। उसे कहिएगा, जिस दुकानदार से आप खरीदेंगे उसे कहिएगा वो आपको टैक्स रिटर्न स्लिप भी बना के दे देगा। आप वो चीज़ें अपने हैंड कैरी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने उसको हैंड कैरी में रख के लाना है और ला के जो ये टैक्स रिटर्न वाला ऑफिस है उसमें उनको दिखा देना है। वो आपसे आपका अकाउंट नंबर ले लेंगे, या आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया तो क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेंगे। और ये जो अमाउंट है, जो टोटल लेट्स है, अगर आपने की है 1000 रियाल की शॉपिंग की है तो, या 1000 दिरहम की शॉपिंग की है, तो उसके ऊपर तकरीबन आपने 5% टैक्स दिया है। ठीक है, और 5% टैक्स वैट दिया है, और 5% जो दिया है उसका 5% जो बनेगा तकरीबन आपका 50 दिरहम बनेगा, वो आप वापस ले सकते हैं। उस 50 दिरहम में पूरे पैसे आपको नहीं खैर मिलेंगे, उसमें तकरीबन आपको 85% जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर आपको पैसे वापस मिल सकते हैं तो क्यों नहीं, प्लीज़ इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तीसरी बात, आप जहाँ जाते हैं आपको ब्राइट माइंडेड पाकिस्तानी लोग मिल जाते हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे भी बहुत सारे इस तरह के दोस्त हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, एक प्रोफेसर साहिबान हैं, एक मेरे कोलीग हैं, इसके अलावा एक मेरे कज़न हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया इधर यूएई के अंदर। तो उन सब से मुलाकात हुई, उनके मुशाहिदात को सुना, उनसे सीखने को मिला। तो आइए उनसे आपकी भी मुलाकात कराता हूँ फ़र्दन सबसे पहली शख्सियतें हैं दिलावर भाई। दिलावर अंजम जो हैं ये काफ़ी बड़े साइंसदान हैं और इनके साथ दोस्ती का भी ताल्लुक है, भाइयों की तरह रहे। और आजकल ये यूएई के अंदर प्रोफेसर हैं और बड़ी ही इम्पोर्टेंट टेक्निक जो नैनो पार्टिकल्स को देखते हैं, और जो हम लोग एक इक्विपमेंट होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके मैं अगर कहूँ कि वो दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स में शामिल होते तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इतने पेपर पब्लिश कर दिए कि अब तो याद ही नहीं है कि कौन से पेपर में उनका नाम किया हुआ। तो उनसे मिलते हैं आज। बड़ी शख्सियत मुझे जो है ना आज मिलने के लिए आई है, और ये आपको पता है ये आम बंदे नहीं है, ये हैं अपने दिलावर भाई।
प्रोफेसर दिलावर साहब। प्रोफेसर दिलावर साहब जो है खलीफा यूनिवर्सिटी में होते हैं और प्रोफेसर दिलावर साहब फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। अब दिलावर भाई, हेलो टू यू। जी तो हेलो। मेरे जो जो सामीन हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं खलीफा यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानियों के लिए। जी जनाब, यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। खलीफा यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं ख़ासतौर पर जो ना पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी डिग्रियां कर सकते हैं। फुली फंडेड हैं जो सारी डिग्रियां। हमारे अपने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इवन मैथमेटिक्स में भी आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 10-12 हज़ार दिरहम पर मंथ मिलते हैं और बाकी भी कुछ अमेनिटीज़ हैं जो आपको ना फ़ायदा देती हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ ज़रूर अप्लाई करें और हमें बताया करें कि आपने अप्लाई कर दिया है। चौधरी साहब आज से नाम, चौधरी साहब आप बता रहे थे मुझे ASML के बारे में, तो क्या ASML के बारे में बताएं ना जरा थोड़ा सा। मैं ये बता रहा था आपको, ये वर्ल्ड की मोस्ट रेलिवेंट कंपनी है। वो इसलिए क्योंकि ना ये जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट बेस्ड लिथोग्राफी है ना, उसका एक टूल की जो प्राइस है वो $450 मिलियन है। और ये $450 मिलियन। दैट्स राइट। तो ये एने एक ते टूल की स्विट्जरलैंड ने थानू पैसे नहीं दिते ने तो शबाज इसके शरीफ तो ना पता लग गया ना, शबाज शरीफ ते पहुंच जाएगा ਤੁਹਾਡੇ को। और ये 5G में टेक्नोलॉजी यूज होती है। अच्छा हाँ जी। और चाइना को जो 5G में थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है ना, तो वो इसी वजह इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू की गई। अच्छा, तो आपको लगता है कि यूएस ने चाइना को रोका है इस टेक्नोलॉजी देने से। हाँ जी, हाँ ऐसे ही है। अच्छा सुना तो ऐसे। कामरान जो है बहुत ही अच्छा दोस्त है। कामरान के साथ बड़े फैमिली टर्म्स रहे। कामरान जो है मेरे साथ काउस में पोस्ट डॉक के लिए आए थे और फिर कामरान ने जो है ना सिर्फ दोस्तियों का दायरा कार बहुत बढ़ा दिया बल्कि उसके अलावा कामरान जो है उसके साथ काउस क्रिकेट में हमने काफ़ी काम किया। बल्कि काउस क्रिकेट ने पहली दफ़ा कामरान के साथ मिल के एक शहनशाह क्रिकेट अदनान कमर, जो दोस्त काउस वाले हैं उनको पता है मैं क्या किन की बात कर रहा हूँ, अदनान कमर साहब को हमने ढूंढा और फिर हम अदनान कमर ने वो अदनान कमर भाई ने हमारे साथ काफ़ी, फिर उन्होंने हमें ढूंढा फिर मेरे से, ये समझ लें आप। ठीक है, तो मुर्शद होते हैं हमारे आजकल वो, तो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस नहीं है वरना मैं उनको टैग करके आप लोगों को बता भी सकता था उनके बारे में। तो डॉक्टर जोर्जन जो है वो तो वैसे मीडिया पर्सन भी है, स्पेस में काम करता रहा है, कैम्ब्रिज में PhD से की उसने गल्फ से। और मेरी उसके साथ पहली मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस में भी हमारी मुलाकात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात है क्योंकि हम दोनों एक ही मौजू पे डिफरेंट राय रखते थे। ठीक है, और वो दोनों एक तो हमारा थोड़ा सा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा इख्तलाफ राय था और सब लोगों ने नोटिस किया, लेकिन उस इख्तलाफ राय होने के बावजूद हम लोगों का एक दोस्ती का रिलेशन इमीडिएटली इस्टेब्लिश हो गया। फिर मैं उनको कैम्ब्रिज में उनके पास किया था, कैम्ब्रिज में बल्कि उन्होंने मुझे होस्ट किया था। और फिर उसके बाद अभी दोबारा उनसे मुलाकात हो रही है खलीफा यूनिवर्सिटी में। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि अब वो यहाँ पे प्रोफेसर बन चुके हैं। तो सजाद से डॉक्टर सजाद साहब जो चाइना से PhD करके आए हुए हैं, चाइना से PhD करने के बाद वो काउस आ गए थे, काउस के बाद वो चले गए थे स्वीडन चले गए थे, आजकल वो UAE के अंदर हैं। और इनकी वजह शोहरत जो है, इनकी PhD तो होएगी, लेकिन काउस के अंदर इनकी वजह शोहरत इनका क्रिकेट से लगाव था। और क्रिकेट से लगाव नहीं, क्रिकेट से लगाव तो छोटा लफ्ज़ है, क्रिकेट से बहुत सख्त किस्म की मोहब्बत थी। बड़े अच्छे बैट्समैन, बड़े अच्छे बॉलर, ठीक है, ऑलराउंडर, वही टेप बॉल वाला कम प्लेयर ना, मतलब जो हर काम कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। ये गए हैं तो अब वो है हमारे पास दानियाल आया हरीपुर का बेचारा, अब उसको कोई मौका मिलने लगा कि वो जो है ये और जो है ना मधु हमारे दोस्त होते थे, इन्होंने सारियाँ ट्रॉफी इन्होंने घर लेके जानी होती थी। अब जब कि ये दोनों गए हैं तो बाबर को और जो दानियाल है उन बेचारों को मौका मिला है, वो भी जो है ना कोई ट्रॉफियाँ वो भी ले जाते होती हैं। आखिरी मुलाकात मेरी जो है अपने कज़न से हुई, हामिद नाम है उसका। हामिद जो है बड़ा यंग बच्चा है और अभी जो है उसको मिडल ईस्ट में आए हुए तकरीबन 9 साल तो गुजर चुके हैं कि उसने पहले जॉब शुरू की और फिर उसको जॉब में से उसने देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की। तो बड़ी सक्सेस स्टोरी, रियली एंजॉयड लिसनिंग टू हिम कि कैसे ना सिर्फ उसने बिज़नेस डेवलप किया बल्कि फिर उसके बाद उसने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दी, अपने फेलो पाकिस्तानीज़ को उसको हायर किया, उनको हेल्प किया यहाँ पे इस्टेब्लिश होने में। तो
अच्छी डिस्कशन रही, काफ़ी के ऊपर हम लोग मिले और काफ़ी देर तक हम लोग जो है ना इन चीज़ों को डिस्कस करते रहे। जनाब वापसी जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए और भाई जो हैं वो उन्होंने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से और साथ साथ वो बताते जा रहे हैं 11 साल हो गए उनको यहाँ पे काम करते हुए। उन्होंने अपनी सारी बातें बताई हैं, बांग्लादेश से हैं और बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी अच्छी उर्दू आप कैसे बोल रहे हैं? तो बताने लगे कि बांग्ला में और जो है ना बंगाली लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि हम लोगों को ना बंगाली लैंग्वेज आई ना हम बंगालियों को समझ सकें। तो देख लें फिर क्या किया जाता है। एनीवेज आप इन बातों को ना सोचें, आप ये देखें कि कितनी ग्रीनरी होगी यहाँ पे भी। इस सहरा में भी इन्होंने दरख्त लगा के ग्रीन कर